মহিলাদের সম্মান করলেই হবে না, তাদের সম্পর্কে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে, তবেই সমস্ত কিছু সার্থকতা আসবে। মহিলাদের দক্ষতা এবং সম্মানের সাথে কোনো ধরনের আপোষ নয়। সমস্ত কাজ এখন পুরুষ মহিলা সমান তালে করতে পারে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ সদ্য সমাপ্ত বক্সিং প্রতিযোগিতা। সেখানে মহিলারা দারুণ সাফল্য অর্জন করেছে। বৃহস্পতিবার কর আবগারি এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয় দপ্তরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস 2023 উদযাপন করা হয়। এদিনের সম্মাননা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডাক্তার রাধাদীপ বর্মা সহ অন্যান্যরা। এদিন সমাজে অবদানের কৃতি নারীদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। और जिनको साथ में जो सामने जितनी सारी लेडीज हैं, जिनको जो लीडर्स हैं अपने अपने एरिया में, जिन्होंने इतना सारा अचीवमेंट किया है, उन सब के लिए एक जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। यहाँ पर मुझे इस मतलब फंक्शन में आने के लिए मतलब मैं क्या मेरे पास शायद शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े अचीवर्स हैं, जैसे रत्ना जी हैं, राधा जी हैं, यहाँ पर आरती जी हैं, इतने सारे लोग हैं और आप सब लोग हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। साथ में आप सब जो हमारे ऑफिस से हैं, जैसे कि सेविंग इंस्पेक्टर्स हैं या एजेंट्स हैं जो हमारे सेविंग विभाग के हैं, साथ में टैक्स के ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, आप लोग यहाँ पर आए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसमें मैं बोलूँगा इस प्रोग्राम में जो पहले तो ये चीज़ है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ जो बैठे हुए थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बात की, तो शायद मेरे लिए बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन क्या है, कर्टसी डिमांड करती है कि मुझे तो भाई बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो उसमें जो मेरी सबसे पहली मुझे लगता है, जो मेरी तरफ से, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, बट इसमें विमेन के साथ साथ जो मेल फोक का है, जो आप लोग आए हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो सबसे बड़ी चीज़ है। वो इसलिए बड़ी चीज़ है कि जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, विमेन्स राइट की बात करें, तो वो सिर्फ विमेन्स के लिए नहीं है, क्योंकि ये रिलेटिव है, वो हम सब के लिए है। वो चाहे हम ओल्ड हो चाहे यंग हो, चाहे मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, चाहे मैं महिला हूँ या पुरुष हूँ, इन सब के लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना किसी एक वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप सब लोग आए, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए मैं आप सबको अपनी तरफ से और मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी वुमेन्स के इश्यूज होते हैं वो सब हम सबको छूते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत सारी चीज़ों में हम ही लोग निर्धारित करते हैं, चाहे वो हम किसी फैमिली में हो या किसी ऑफिस में हो या किसी सोसाइटी में हो, कि कैसे समाज को चलना चाहिए। तो इसलिए हम सब का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे फंक्शन में। मिली हो गई, भले वो मेडल नहीं जीत पाई, बट जो उन्होंने बज़ क्रिएट किया, जो उन्होंने मतलब मैं बोलूँगा कि उनका जो एफर्ट था, वो जो उन्होंने किया, शायद उससे बहुत लड़कियों ने इंस्पिरेशन लिया होगा। मेरी डॉटर है, वो जब मैं उसको वो मैच एक दिन, मतलब बहुत पहले की बात है, मैं उसको दिखा रहा था, मैंने कहा देखो ये आप नहीं जानते हैं, आप त्रिपुरा में नहीं हैं, बट मैंने कहा ये देखिए त्रिपुरा की लड़की है और ये जाके वहाँ ओलंपिक में अपना सिक्का मतलब क्या बोलें कि गार्ड कराई है। तो शी वॉज सो हैप्पी एंड देन शी गॉट इंस्पायर्ड कि नहीं, उसे भी कुछ स्पोर्ट्स में करना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आप वहाँ अचीव ना कर पाएँ, लेकिन उसके बाद भी आप जो है ना, जो लीडरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वो जो है, जो नई जनरेशन आएगी वो आपको एज एस्पिरेशन देखेगी। इसलिए आप सबका फेलिसिटेशन, ये जो अचीवमेंट की जब आज हम बात कर रहे हैं इस डे पे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं बोलूँगा कि हम कितना भी ये प्रोग्राम कर लें, जब तक कि हमारे एक्शन एंड थॉट्स में वो चीज़ नहीं आएगी, हम वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली रियल टर्म्स में नहीं कर पाएंगे। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो कहते हैं ना मिसिंग विमेन। आप अगर हमारे इंडिया की वर्क फोर्स को ले, लेबर वर्क फोर्स को, यहाँ पर हमारे लेबर कमिश्नर हैं आदित्य जी बैठी, उनको ज़्यादा अच्छा पता होगा। तो अगर देखें किसी दूसरे डेवलप्ड कंट्री की बात करें या डेवलपिंग कंट्री की बात करें,
अगर एक चीज दोनों में रिलेटेड है, जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बहुत ज़्यादा है। अब मैं एक स्टैटिस्टिक मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोलता है। जो स्टैटिस्टिक्स आप में से यहाँ पर प्रेस वुमेन लीडर्स हैं, उनको फेलिसिटेट किया गया, उनको वंस अगेन मैं एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और ये इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट था कि आपको कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपने अचीवमेंट किया है, इसके साथ साथ ये भी इसलिए ज़रूरी था ये फेलिसिटेट करना क्योंकि आप लोगों को जो नई यंग जनरेशन है, ये दूसरी महिलाएं जो देखती हैं वो आपको एज ए लीडर देखेंगी। और जब आपको एज ए लीडर देखेंगे, आपको देखेंगे कि आप फेलिसिटेट किए गए, आपने कुछ अचीवमेंट किया है, तो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो आपका जो अचीवमेंट उससे मैच करेगी और उनको बहुत इंकरेज करेगी कि उन्हें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसलिए ये जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, बट एक और जनरेशन के लिए जो अभी आपकी तरफ देख रही होगी और जो सोच रही होगी कि उन्हें भी ऐसा कुछ करना है। और मैं बोलूँगा एक चीज़ यहाँ पर कि मेरा अनुभव, मेरा भी लगभग 18 साल हो गया है यहाँ पर त्रिपुरा स्टेट में वर्क करते हुए। और जब सबसे पहले मैंने किसी ऑफिस में टेक ओवर किया था तो यहाँ पर राखी जी बैठी हुई जो आज कमिश्नर टैक्सेस हैं, उस समय बीडीओ कुमार गार्ड थी और उन्हीं से मैंने 1 महीने के लिए चार्ज लिया था। तो बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा उस समय। और वे बोलती थी कि नहीं आप तो सीख जाएंगे, तो मैं तब भी बोलता था कि नहीं मैं सीख जाऊंगा वो बात अलग है, बट जो आपसे सीखने में जो मुझे अच्छा लगेगा, और प्रोबली मैं मानता हूँ, तब भी मानता था अभी भी मानता हूँ कि विमेन जितनी सेंसिटिव होती हैं चीज़ों के लिए शायद हम में से कोई नहीं होता है। तो वो जो पहलू होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंसिटिविटी होती है, वो जो विमेन दिखाती हैं, वो चाहे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो या कमिश्नर टैक्सेस हो, वो शायद हम में से कभी कोई फील ही नहीं करता है। इसलिए मैं हमेशा जब भी हो, मैं हमेशा कभी भी मुझे किसी विमेन ऑफिसर्स के साथ काम करना पड़ा तो हमेशा मुझे लगता है कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और वो जरूर मुझे कुछ न कुछ सिखा कर जाएंगे। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि विमेन के लिए जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसमें 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, वो है रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं कि रिस्पेक्ट तो करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, चाहे मदर हो फादर हो, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं नेचुरली है। हमारे गॉड या गॉडेसेस हैं, उनकी हम वाले बहुत लोग हैं, उन्होंने कलेक्ट करके मुझे बताया है, मैं बताता हूँ कि इंडिया में लगभग अगर देखें तो जो मेंस लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो करीब 58-59% के आसपास आता है, बट विमेन पार्टिसिपेशन वही करीब 25% आता है। यानी कि हमारा जो विमेन का हम जो भी रीज़न हो, चाहे वो एजुकेशन हो या सोशल सिक्योरिटी हो या अदर सिक्योरिटी हो, जो भी रीज़न हो, पार्टिसिपेशन तो कम ही है। तो हमारे अगर देखिए विमेन के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट 1/3 विमेन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द लेबर फोर्स। और लेबर फोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम करने, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे लीडरशिप पोजीशन हो, चाहे पंचायत में रिप्रेजेंटेटिव होना हो, चाहे जहाँ भी हो, तो यहाँ पर कम है। और हमारा जीडीपी आप देख ही रहे कि कितना है, करीब $3 ट्रिलियन होने वाला है। लेकिन यही अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज, एक एग्जांपल लेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, जो आज की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मोर देन $24 ट्रिलियन की, तो वहाँ देखेंगे तो जो मेन का पार्टिसिपेशन है हमारा 58% है, तो उनका 68% है। बट जो विमेन पार्टिसिपेशन है वहाँ 57%, वहाँ भी कम है बट 57% है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ हमारी ओनली 25% वर्किंग वुमेन वर्क में यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं, अगर उसको हम 57% ले जाएं तो यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है तो बाकी सोशल एम्पावरमेंट एंड बाकी एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑटोमेटिकली होने लगता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इसलिए है कि आप इमेजिन करिए, मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बोलूँगा कि हमारी जो कि हम रिस्पेक्ट करते हैं बट हम डिग्निटी वर्ड भूल जाते हैं। और जब मैं बोलता हूँ डिग्निटी का, देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है, बट डिग्निटी का मतलब है जब आप अपने थॉट्स में भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके आप अपने एक्शन में उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब डिग्निटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई काम करने के लिए मतलब कोई काम दिया जा रहा है और अगर ये सोचे कि नहीं ये तो ये वुमेन है, शायद नहीं कर पाएगी, मैं इसको नहीं देता हूँ, तो आप उसकी कितनी भी रिस्पेक्ट करें, उसके आने पे उसके लिए सीट भी दे दें, बट अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं चूंकि ये वुमेन है इसलिए काम नहीं कर पाएंगी, वहीं हम गलत हैं। और वहाँ अगर हमने सोचा तो समझ लीजिए कि हम जो डिग्निफाइड लाइफ की बात कर रहे हैं कि वी शुड गिव दैट रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू वुमेन, देन वी आर मिसिंग दैट पॉइंट।
तो ये बहुत ज़रूर है कि ना सिर्फ हमारे एक्शंस बट हमारे थॉट्स भी वो चीज़ को रिफ्लेक्ट करें कि हमें वुमेन की नॉट ओनली रिस्पेक्ट करना है बट उनकी उतनी डिग्निटी को इंटैक्ट रखना है। और जो भी हम करें वो ये हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कहीं हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, बहुत बार अनकॉन्शियस तरीके से होता है, कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट पे या उनकी एबिलिटी पे या उनकी चीज़ को, मतलब उनकी कैपेबिलिटी को हम क्वेश्चन करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे एक्शन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे मैंने पहले बोला कि मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई वर्क नहीं है जो मैं कर सकूँ दूसरी वुमेन कोई नहीं कर सकती, या वो जो करे वो हम नहीं करें, वो सब में कैपेबल है। और उसका बेस्ट एग्जांपल तो आप देखेंगे, वो अभी जो लेटेस्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, ऑफकोर्स वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, 4 गोल्ड मेडल लेके आई हैं और चारों लड़कियां हैं। उन्होंने अपने सोचा, काम किया, मेहनत किया, उसके बाद चारों लोगों ने गोल्ड मेडल लेके आई। वो चाहे निखट हो, चाहे नीति हो, चाहे जो भी हैं, वो सब लेके आई। और इसके पहले भी जाए अगर आप स्पोर्ट्स में, जब 2020 के ओलंपिक्स में, जब शायद मैं गलत नहीं हूँ, 7 मेडल्स मिले थे, जिसमें से एक टीम मेडल मिला था जो हॉकी में इंडिया को, और साथ में 6 मेडल्स मिले थे इंडिविजुअल पे, उसमें से 3 वुमेन थी। दैट शोज कि अगर आप हम सब मिल के एक अपॉर्चुनिटी दें वुमेन को, तो निश्चित तौर पे वो कहीं पीछे नहीं रहेंगी और शायद हमसे आगे जाएंगी। और